नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन का रिएक्शन। टिकैत के साथ बॉर्डर पर डटे किसान। हरियाणा से रात में हजारों ट्रैक्टर दिल्ली रवाना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा, उत्तराखंड के हर विकास खंड में खुलेगा महाविद्यालय, जल्द शुरू होगा। प्रदेश में 1 फरवरी से खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज। कोविड नियमों को किया जाएगा पालन। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी जानकारी। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर सरकार ने लिया फैसला। अब सीमित और कम अवधि का होगा कुंभ। स्पेशल ट्रेन नहीं चलाने का आग्रह। राजू बॉक्सर के कत्ल के आरोपी गिरफ्तार। प्रॉपर्टी के विवाद में पार्टनर ने ही कराया था राजू बॉक्सर का कत्ल। 4 आरोपी गिरफ्तार। पड़ रही है कड़ाके की ठंड, बेहद कम हुआ तापमान। कंपनी मॉडर्न में जम गई झील। आप देख रहे हैं और इसके बाद खबरों का सारथी। और इसके बाद आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी कुछ संवाद कर रहे हैं। माननीय सदस्यों के द्वारा संवाद को माध्यम बनाकर के अपनी बातों को सहजता के साथ, सरलता के साथ, कितने प्रभावी ढंग से हम अपनी बात को वहां पे रखते हैं, इस पे निर्भर करता है। अगर हमें लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा करनी है तो हमें विधायिका की गरिमा की रक्षा करनी पड़ेगी। और इस अपर हाउस ने सदैव विधायिका के लिए एक सुनिश्चित मापदंड तय किए। यही कारण था उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रो, महान जो साहित्यकार और कवित्री थे, महादेवी वर्मा जैसी विभूतियों ने इस सदन को सुशोभित किया। और इस सदन के माध्यम से उन्होंने देश के सामने उत्तर प्रदेश की विधायिका, विधानमंडल और विधान परिषद की गरिमा को एक नई ऊंचाइयां भी दी। ये स्वाभाविक रूप से है, व्यक्ति आया है अपना कार्यकाल सुनिश्चित करने के बाद, फिर वो आएगा, फिर जाएगा का एक क्रम तो हमेशा लगा हुआ है। लेकिन जो समय हमें मिलता है कार्य करने का, उसमें हम अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन किस ईमानदारी के साथ, किस निष्ठा के साथ कर रहे हैं, उसका मैसेज समाज के बीच में क्या है, इस पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि वही क्षण आपके कार्यकाल को स्मरणीय भी बना देते हैं। विधान परिषद अपनी पूरी गरिमा और गौरव के साथ देश के सबसे बड़े विधानमंडल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे विधान परिषद की ये प्रक्रिया विधायिका को मजबूती से आगे बढ़ाने में निरंतर अपना योगदान देती रहेगी। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सभापति महोदय, जो अपनी सहजता, अपनी सरलता और सहृदयता के कारण जिन्होंने इस अपर हाउस की गरिमा को सम विषम परिस्थितियों में बनाए रखने में योगदान दिया, आज उनका जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल की निवृत्ति, जो पदावधि की निवृत्ति है, वह नजदीक है। आज उनके सम्मान के लिए समारोह यहां पर हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं।
साथ ही साथ हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं, इसमें जिन्हें 6 मई 2020 को जिनका कार्यकाल संपन्न हो गया था, श्रीमती कांति सिंह जी, श्री केदारनाथ सिंह जी, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी, डॉक्टर असीम यादव जी, श्री हेम सिंह पुंडीर जी, श्री संजय कुमार मिश्र जी, श्री चैतनारायण सिंह जी, श्री जगवीर किशोर जैन जी, इन सब के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। इन सब ने विधायिका को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया, विधान परिषद की चर्चा परिचर्चा में भाग लिया और जनहित से जुड़े हुए, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दों को प्रखरता के साथ सदन के मंचों पर रख करके एक नई दिशा इस सदन के माध्यम से समाज को देने का कार्य भी किया है। मैं इन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 30 जनवरी को जिन माननीय सदस्यों का पदावधि के अवसान के उपरांत निवृत्ति का कार्यक्रम संपन्न होना है, इसमें मुख्य रूप से श्री आशु मलिक जी हैं, श्री रामजतन राजभर जी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, श्री साहिब सिंह सैनी जी हैं, श्री धर्मवीर सिंह अशोक जी हैं, श्री प्रदीप कुमार जाटो जी हैं। मैं इन सब सदस्यों के सदन में किए गए योगदान के लिए सराहना करता हूं, इन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और इनके सुखद और एक स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए इन सब के लिए भी मैं अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम जब अपने सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, हमारे परिषद के वरिष्ठतम सदस्य रहे, आयु में भी और अनुभव में भी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी का अभी दुखद निधन हुआ है। वे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शिक्षा जगत की समस्याओं को उठाने और विधायिका के मंच का उपयोग शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के लिए कैसे किया जा सकता है, यह उन्होंने बखूबी 48 वर्षों तक इस कार्य को संपन्न किया। यानी लगभग आधी सदी उन्होंने इस सदन के साथ जुड़ करके यहाँ पर बिताई। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ, ईश्वर से दिवंगत आत्मा को सद्गति देने की भी प्रार्थना करता हूँ। मैं एक बार फिर से आज के समारोह के अवसर पर विधान परिषद सचिवालय को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर पूरी गरिमा के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों को या जिन्होंने विधानमंडल के अपर हाउस से जुड़े हुए अपने कार्यकाल को अपने अनुभव से और अपनी सहजता, सरलता और अपने जीवन के लंबे अनुभव से लाभान्वित किया है, उन सभी का हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, उनके सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और खास तौर पर माननीय सभापति के रूप में श्री रमेश यादव जी का जो सानिध्य विधान परिषद को प्राप्त हुआ, इसके लिए भी उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ, जो एमएलसी सम्मान समारोह